इस सिचुएशन के बाद ताइवान का जो स्टेटस था उसके अंदर एक एम्बिगिटी आ गई कि अब ताइवान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे ट्रीट करेगा। तो यहाँ से हमारा बेसिकली सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है कि जब 1971 आया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को तो एक्सेप्ट कर लिया एज अ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना को, और ताइवान का जो स्टेटस था वो एक किस्म से डोल्ड्रम्स के शिकार था, यानी कि एम्बिगिटी का शिकार था। तो इस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो सबसे पहला काम किया वो काम ये था कि साइनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, जो कि बेसिकली साइन की गई थी 1955 से 1980 के दरमियान में, इसको 1980 में टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन दे दिया गया। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ फॉर्मली 1979 के अंदर जो थे वो एंड कर दिए। और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो गए और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इन यूनाइटेड नेशंस स्टेट का और एक वीटो पावर का दर्जा दे दिया गया। इस सूरत हाल में ताइवान के अंदर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो चाहते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इस बारे में क्लैरिटी जनरेट की जाए। तो ताइवान की लॉबी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट होने की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ओल्ड अलाय होने की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इस टर्मिनेशन के बाद, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ताइवान को डिफेंड करने के ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था, इसके बाद एक मूवमेंट चलाई गई और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस भी सामने आए। जैसे कि उस वक़्त जो प्रेसिडेंट जिमी कार्टर थे उनके ख़िलाफ़ भी एक केस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर किया गया। लेकिन रिज़ल्ट ये निकला कि फ़ाइनली ताइवान के साथ भी रिलेशनशिप रखने के ऊपर एग्रीमेंट हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1979 में एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया 1979 में, और इस एक्ट का नाम था ताइवान रिलेशंस एक्ट। कि अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि ताइवान अब एक स्टेट नहीं रहा था, तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसा रिलेशनशिप रखना चाहता है ताइवान के साथ। तो ताइवान के साथ जो रिलेशनशिप की बेसिस डेवलप हुई उनको ताइवान रिलेशन एक्ट कहते हैं, और इस TRA के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप कर लिए। लेकिन इस एक्ट के अंदर जो चेंजेस थी और जो डिफरेंस था वो ये था कि TRA गारंटी नहीं करता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को डिफेंड करेगा अगर उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से किसी भी किस्म का अटैक फेस करना पड़ता है। तो इसकी कंसेंट के डिफेंस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो कंडीशन होगी विद द कॉन्सेंट ऑफ कांग्रेस। ये एक चेंज थी जो कि ताइवान के लिए काफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बेसिकली जो पॉलिसी अडॉप्ट की, इसको नाम दिया जाता है स्ट्रेटिजिक एम्बिग्यूटी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और करंट अफेयर्स के अंदर। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस वजह से है क्योंकि एक तरफ तो ताइवान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उससे फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक्सेप्ट कर लिया एज अ वीटो पावर और एज अ सेपरेट स्टेट, और चाइना के तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ ताइवान रिलेशन एक्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बेसिकली ताइवान को भी एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्न एंटिटी के तौर पर भी एक्सेप्ट कर लिया, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको एक्सेप्ट करने के लिए मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था और चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को चाइना का ही पार्ट समझे, क्योंकि माओ ज़ेडोंग ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसको वन चाइना पॉलिसी भी कहते हैं, कि चाइना बेसिकली एक ही कंट्री है और ताइवान उसका पार्ट है। ऑल्दो कि ये काफ़ी हद तक काफ़ी देर तक सेपरेट रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे अंडर इम्पीरियल रूल दिस वाज द पार्ट ऑफ बेसिकली मेनलैंड चाइना। इस सिचुएशन के अंदर इस सिचुएशन को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कहता है कि एक तरफ तो ताइवान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनफॉर्मल रिलेशनशिप ताइवान रिलेशन एक्ट के मुताबिक भी रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बेसिकली की वन चाइना पॉलिसी को भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्सेप्ट किया आउट, और वो ये कहता है कि पूरा चाइना जो है, ताइवान भी जो है वो चाइना का पार्ट है। वन चाइना पॉलिसी के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सेप्ट करता है कि ताइवान बेसिकली मेनलैंड चाइना का पार्ट है, बट एक ऑन द सेम साइड, अगर ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें
ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें तो इसी तरीके से हमें ये भी नज़र आता है कि दूसरी तरफ उसने TRA के मुताबिक ताइवान के साथ इंडिपेंडेंट सॉवरन एंटिटी के तौर पर भी एक एग्रीमेंट किया हुआ है। ताइवान वाले इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने दोबारा ताइवान के अंदर ताइवान की जो लॉबी थी, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फॉर्मर लॉबी भी कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर उसको यूज़ किया और फाइनली रोनाल्ड रीगन एडमिनिस्ट्रेशन से 6 अश्योरेंसेस ली। और इसके अंदर ये कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को चाइना से बचने के लिए और अपनी डिफेंस को कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा उसको वेपन सेल करता रहेगा और कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा आर्म्स की सेल ताइवान को। लिहाजा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस पॉलिसी को कि एक तरफ तो वो चाइना को स्टेट मानता है और उसकी वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, और दूसरी तरफ ताइवान को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर भी मानता है और उसके साथ ट्रेड और बाकी सारे रिलेशनशिप भी रखे हुए हैं। इसको स्ट्रेटिजिक एम्बिगिटी कहते हैं और ये स्ट्रेटिजिक एम्बिगिटी आजकल काफ़ी ज़्यादा इन क्वेश्चन मानी जाती है। अगली बात करते हैं जी, ताइवान के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर तब हुए जब पहली दफ़ा रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर पहली दफ़ा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और ताइवान जिसके अंदर तकरीबन 1960 से ऑनवर्ड एक पार्टी जिसको DPP कहते हैं, इसकी प्रोटेस्ट और इसकी मूवमेंट की वजह से, DPP से मुराद यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, इसकी मूवमेंट की वजह से पहली दफ़ा ताइवान में डेमोक्रेसी आई और अनलाइक मेनलैंड चाइना ताइवान के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जिसमें पहली दफ़ा तो कुमिंतांग के लीडर ही जिनका नाम ली तेंग हुई था, वो बेसिकली इलेक्शंस जीत गए। इसके बाद 2000 के अंदर पहली दफ़ा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का इलेक्शन हुआ और ताइवान बेसिकली एक फंक्शनिंग लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर कन्वर्ट हो गया। फंक्शनिंग लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद से ताइवान के रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए और उसकी वजह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रीवियस रिलेशनशिप विद रिपब्लिक ऑफ चाइना भी थे और कुछ हद तक हेल्प टू डेवलप डेमोक्रेसीज एज़ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी गोल के मुताबिक हेल्प टू डेवलप डेमोक्रेसीज़ का जो बेसिकली मेन गोल है उसको उसके साथ अलाइन होने की वजह से भी बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ताइवान की फुल सपोर्ट की। इसकी वजह से ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिलेशनशिप काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा और उसका नाम है TSMC। इसका रोल हम आगे देखेंगे बिकॉज मैं अभी आपको इस हिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहता हूँ।